कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, ऐ दिल बता तुझे क्या हुआ, क्यों है बेकरार इतना। चलिए गाइस, तो वेलकम बैक टू स्टोरी। मैं आप सबकी शालिमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर। तो चलिए आप सबको स्टोरी सुनाते हैं और आपको बताते हैं क्या करें, मोहब्बत का सुरूर कैसा चढ़ा। खैर, इधर उधर की बातें तो चलती रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दुख सब चलता ही रहता है। अब ज़िंदगी में नए नए फ़ैसले हर इंसान लेता है और कुछ फ़ैसले सही होते हैं और कुछ फ़ैसले गलत होते हैं। आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया ही होगा कि यार अपन डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हैं, मगर कभी कभी जल्दबाजी का डिसीज़न गलत भी होता है। आप सबको अंदाज़ा होगा इस बात का। तो आगे चलते हुए आपको बताते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या था। अब इनकी मोहब्बत की बातें हैं, वो तो चलेगा ना यार। इतने दिनों के बाद एक रोमांस और एक लव पॉइंट आया है, तो वो तो चलना है और वो चलेगा ही। तो चलिए बताते हैं। जैसे ही कंगना वॉशरूम से बाहर आती है, सानिया उसको पकड़ लेती है। और इस माहौल में मतलब एक तरफ उसकी बहन आ गई है घर पे और एक तरफ हम लोगों का रोमांस थोड़ा सही नहीं होता है कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग। बट कहते हैं ना, अब जब प्यार किसी पे आ ही जाए तो दिल को कोई रोक नहीं सकता और कोई रुका भी नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हाल है हमारी मैडम सान्या का। अब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया होता वो अपने घर वापस जाने का। सान्या को कतई भी ये उम्मीद नहीं होती है कि कंगना ये फ़ैसला लेगी, और उन लोगों का ये जो फ़ैसला होता है एक टाइम पे कहा जाए तो करेक्ट भी होता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही कोई गलत बात होती है। वो जैसे ही बैक हग करती है और उसके कानों के पास आके बोलती है, मेरी जान अब कहाँ जाओगी, जहाँ भी जाओगी हमें ही पाओगी। और धीरे से आके उसके कानों पे वो जो किस करती है, किस करने के बाद फिर से उसके बालों को साइड करते हुए उसके शोल्डर पे किस करती है। जैसे वो किस करती है उसके दरवाजे पर नॉक होने लगता है। ओ भाई साहब, ये किसको मौत आ रही है यार। सानिया से बोलती है। तो जैसे वो जाने वाली होती है, कंगना उसका हाथ खींचती है और कहती क्या बोला। नहीं कुछ कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला ना, मैं देखती हूँ ना कौन है। तो वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है तो सामने सामने रितु होती है और
ऋतु आके रूम में जैसे एंटर होती है, सानिया साइड हो जाती है। सानिया साइड हो जाती है और सानिया साइड होने के बाद कहती है कि ऋतु यहाँ पे क्या हो गया। तो इधर से कंगना बोलती है, दी क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तो कंगना से कहती है कि कंगना मुझे तुमसे नहीं, मुझे सानिया से बात करनी है। तो कहती है, सानिया कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बोलो ना ऋतु। तो कहती है कि सानिया, आपने जो भी किया आज तक मेरे लिए, जितना भी किया, मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आप जानते हुए भी कि जय कुछ मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहा, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। आपने अपने कंपनी में उनको जगह दी, वो डील साइन करके दिया, और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सानिया कहती है कि मैं बात करूँगी ना, परेशान क्यों हो रहे हो। तो वो अपने टमी पे हाथ रखती है, अपने टमी पे हाथ रखती है और कहती है कि पता नहीं इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, मगर जो होगा मैं उसकी माँ हूँ, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगी। तो सानिया पूछती है कि कुछ टाइम पहले मेरी तुमसे बात हुई थी और तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी बहुत अच्छी चल रही है, तुम वेकेशन पे आए हो। तो कहती कि वो सब झूठ था, हम लोग घर पे ही थे। और जब तुमने मेरी बात करके आए और तुम जब उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई, तो बस वो ये सोच रहे थे कि मुझे यूज़ करके तुमसे उस डील का ही बदले में और डील साइन होंगे। उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए मुझे मोहरा बनाया था। वो ना मुझसे प्यार करते हैं और ना ही उनके मन में कोई भावना है मेरे लिए। तो पर जय जय तो तुमसे प्यार करते हैं ना, सानिया पूछती है। कंगना चुपचाप खड़ी होकर सुन रही होती है, इन दोनों में क्या बात हो रही है वो बस सुनने ही जा रही होती है। कंगना ब्लैंक होती है, बिल्कुल ब्लैंक। और जो ऋतु होती है वो कंगना को जब सानिया को बता रही होती है तो कंगना चुपचाप सुन रही होती है। ये चल क्या रहा है, मुझे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पता है। और सानिया की तरफ वो एक बार देखती है और देखने के बाद कहती कि ये इशारे में तो वो आंखों से इशारा करती है कि वो सब बताएगी। फिर सानिया पूछती है कि वो तो तुमसे प्यार करता है ना, और इस बच्चे से भी। तो कहती कि उस इंसान में कहते हैं ना कि एक तुम लड़की हो के तुम सानिया के लिए कांगना के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, तुम में इतना हिम्मत और जिगर है, मगर वो एक आदमी होते हुए भी उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने माँ बाप से लड़ सके, अपने माँ बाप के खिलाफ जा सके। तो क्या इस बच्चे के बारे में जय को पता है? हाँ सब पता है, मगर ये फिर भी इंसान अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला कि माँ तुम गलत कर रही हो, डैड आप गलत कर रहे हो, कुछ नहीं बोला। और उन्होंने चुपचाप मुझे यहाँ पहुँचा दिया। बड़ी हैरानी से शान्या उसकी बातें सुन रही होती है कि मतलब जिस इंसान के लिए, जिसके प्यार में उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो इंसान ही उसको अकेला छोड़ दिया। कैसा इंसान है यार। प्यार है भी या नहीं उसको नहीं पता, मगर बस इतना पता है कि प्यार है। चुपचाप जो होता है ना, सानिया सुने जा रही होती है कि वो क्या क्या बोल रही है और क्या नहीं।
ये सारी बातें सुनने के बाद कहती है कि तुम इतना दिन उस घर में कैसे रही। रितु चुपचाप उस सवाल का जवाब देती है कि मैं घर आके भी क्या ही कहती। प्यार सम्मान जो मैंने उम्मीद की थी जिस इंसान के लिए, और जो मैंने सोचा था कि वो इंसान मेरे ऊपर ऐसे जुल्म ऐसे नहीं होने देगा, वो खुद ही चुप है। ये सारी बातें सुनने के बाद शानी कहती कि डोंट वरी रितु, सब सही हो जाएगा, मैं हूं ना। तो कहती कि हाँ तुम हो, मुझे पता है, तुम कुछ गलत नहीं होने दोगी, ये भी पता है, मगर तुम इतना सब कुछ कर रही हो हमारे फैमिली के लिए, और बुआ तुम्हें परेशान किए जा रही है। रितु को शाना कहते हैं कि आई प्रॉमिस, मेरे जाने से पहले तुम्हारे लाइफ में सब कुछ ठीक हो चुका होगा। ऐसा प्रॉमिस जब कंगना ने किया होता है, कंगना ने देखा होता है शाना की तरफ कि ये क्या बोल रही हैं, कैसे ठीक होगा, बस वो आंखों से इशारा करती है और कहती है कि बस सब ठीक होगा। और रितु को कहती है कि तुम आराम करो प्लीज़, और अपने बच्चे का भी ध्यान रखो। कहती है हाँ, और वो वहाँ से चली जाती है। जब जाती है तो थोड़ा सा वो गहरी सोच में शाना पड़ जाती है। वो फ़ोन निकालती है और डेविड को फ़ोन लगाती है। डेविड, तुम्हें एक काम करना है। जो सारा डिटेल भेज देती है, कहती है कि और ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो समझ लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। पहली बार फिर से पुराने अवतार में कंगना शाने को देखती है तो कहती है कि यार ये कितनी क्यूट लगती है, ऐसे टेबल जैसी बातें करती है। तो कहती है अरे यार मैं क्या बात कर रही हूँ, खैर हाँ मैं ऐसा नहीं सोच सकती। तो वो फ़ोन जैसे ही शाने रखती है और उसको देखती है कि वो मन ही मन कुछ बुदबुदा रही है। उसके पास आती है, कहती है कि क्या हुआ, कुछ मेरे बारे में सोच रही हो क्या। तो कहती है कि व्हाट, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, आपके बारे में, और मैं क्यों सोचूंगी, आप में इतना खास कुछ है नहीं। तो कहती है कि क्या, मेरे में कुछ खास नहीं है, सीरियसली। तो कहती है हाँ सीरियसली। ओके, तो मैडम को मेरे में कुछ खास नहीं लगता, ओके अभी बताती हूँ। और उसके पीछे वो भागने लगती है और वो रूम में ही भागा भागी होने लगती है। वो पकड़ने की कोशिश कर रही होती है शान्या और कंगना भागने की, और एक छोटा सा रूम, उसमें कहाँ से ही भाग, बेड के पास इधर से आना उधर से जाना, सोफे के साइड लेके इधर उधर होना। फिर थोड़े टाइम के बाद कंगना थक जाती है और फाइनली वो जाके सोफे पे बैठ जाती है। तो सोफे पे जैसे ही वो बैठती है, सोफे पे जैसे ही बैठती है, सान्या उसको पकड़ लेती है और वो बैठती है तो उसके पास आके वो भी बैठ जाती है और कहती है कि अब कहाँ भाग के जाओगे, हाँ 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 बताओ बताओ कहाँ जाओगी अब। तो कहती कि अब मैं थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे सांस ले लेने दो। तो कहती कि सांस सब कुछ ले लो मेरी जान, मगर अब पनिशमेंट की बारी है। तो कहती कि व्हाट पनिशमेंट। तो कहती कि जो भूली थी अभी मुझे, इसलिए अब पनिशमेंट तो मिलेगी तुम्हें। ठीक है अभी अभी रुक जाओ, बताती हूँ मैं। तो वो उसके पास धीरे धीरे स्लोली 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 एकदम करीब पहुंच जाती है और उसके लिप्स पे उसकी आंखें, और उसकी आंखें मतलब अलग ही शैतानी कर रही होती है। तो उसके लिप्स को वो जैसे अपने लिप्स में थामती है, कंगना की आंखें बंद हो जाती है और उस लिप्स की किस में वो कहीं खो सी जाती है
और वो बैक किस करने लगती है सानिया को। सानिया को समझ में आ जाता है कि इसको किस बहुत ज़्यादा सही टाइम पे मतलब उसको मौका मिल चुका होता है। उस किस को वो और ज़्यादा एंजॉय करने लगती है। इन दोनों की मोहब्बत का सुरूर तो एक अलग ही नशा चढ़ा रहा होता है, मगर घर में और परेशानी का माहौल होता है। कविता और किया, अब बताती हूँ। अब ये दोनों किस में इतने खोए होते हैं कि कुछ बेसुध हो के अपने किस में लगे हुए होते हैं, और ऑलमोस्ट इन दोनों के कपड़े आधे आधे उतरे हुए होते हैं शोल्डर से, और बेपनाह किस सान्या की जा रही होती है उसके नेक पे, उसके शोल्डर पे, उसके नेक बॉन पे, मतलब हर जगह किस की जा रही होती है। उसके लिप्स को बेरहमी से चूमे जा रही होती है। वो फिर से एक बार फिर से वो पुरानी वाली शानिया जो एक डेविल नेचर की लड़की होती है, वो वापस कहीं ना कहीं कंगना को महसूस हो रही होती है। दरवाज़ा खुला ही होता है और दोनों ही अंदर एंटर हो जाते हैं। वो दोनों देख के अपनी आंखें बंद करके टर्न हो जाते हैं। सॉरी 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 सॉरी, हम लोगों को नहीं पता था कि तुम लोगों का ये सीन चल रहा है, प्लीज़ तुम। कंगना जब कहती है व्हाट, अब तुम दोनों, कविता कहती कि सॉरी, अब दोनों ही अपने आंखों पे हाथ रखे होते हैं। हम दोनों ने कुछ नहीं देखा, तुम दोनों को अगर कुछ करना ही है तो दरवाज़ा लगा के किया करो, ऐसा दरवाज़ा खुलने में नहीं कि दरवाज़ा खोल के तुम कुछ भी करने लगते हो। तो अगर तुम ऐसे खोलोगे तो सानिया कहती कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हम वो जल्दी से वो शर्ट पहने हुए बाल को ठीक ठाक करके फिर दोनों खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं तो सानिया उसको इशारा करती है एकदम लेज़ी वाला, कहती कि हाँ तुम दोनों क्यों आए हो अब। तो कहती कि क्यों, हम दोनों से पहले भी कोई आ चुका है क्या। तो वो कहती कि नहीं, बोलो काम क्या है। तो कहती कि जीजू, किया बोलती है जीजू आप इतनी जल्दी में क्यों हो। तो कहते हैं कि मैं जल्दी में नहीं हूँ, ठीक है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं ये बताओ। तो कविता कहती कि क्यों, आपको क्यों बताना है, हैं? नहीं बताएंगे। और वैसे भी जीजू और ये मेरी भाभी। तो कंगना कंफ्यूज हो गए खड़ी रहती है। तो कहती कि क्या बोल रही है तो कहती कि देख, तू मेरी भाभी है और ये मेरे जीजू, तू मेरी फ्रेंड है, ठीक है, तो तूने ऐसा शादी की तो ये जीजू हुए, मगर ये अब मेरे फ्रेंड हैं और तू इनकी वाइफ है, तो भाभी। तो कहते कितना कन्फ्यूजन है यार, तू एक ही चीज़ पे क्यों नहीं टिकती। तो कहती वही तो यार, मैं एक ही चीज़ पे तो नहीं टिकती। तो किया उसकी तरफ घूर के देखती है। तो इन दोनों का क्या सीन है अभी तक इन दोनों को खबर ही नहीं है, और ये अभी अपने में ही लगे हुए होते हैं। गाइस गाइस, साने कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ तुम दोनों अपना मुद्दा बताओ और यहाँ से भगो, फूट लो यहाँ जल्दी से। तो कहती है कैसे कर रहे हो यार जीजू, मतलब आप तो मतलब हमें भगाने पर देखो ना। कंगना दी किया उसके पास ऐसे मुंह छोटा सा बना के जाके खड़े हो जाती है। तो आप क्यों डांट रहे हो, सानिया को बोलती है कंगना, आप क्यों डांट रहे हो, हाँ एक ही तो मेरी अभी छोटी बहन है और आप उसको भी ऐसे डांटे जा रहे हो। तो कहती कि ये शैतान की नानी है, तुम्हें पता है। तो देखिए क्या क्या बोले, इतने धीरे से क्या बोल रहे हो, तेज बोलो ना, मेरे को सुनना है, क्या बोल रहे हो। तो कहती कि नहीं नहीं। तो इधर से कंगना जब बोल रही होती है तो सानिया की तरफ कविता जाके खड़ी रहती है। ओ भाभी, मेरे जीजू को बिल्कुल मत बोलना, ठीक है, और ये तुम्हारी बहन एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। हैं? पीछे देखो कैसे हंस रही है। तो वो पीछे जैसे टर्न होती है तो वो रोने की एक्टिंग करने लगती है। तो कहती कि वो पीछे से मुंह चढ़ा रही होती है, कहती कि देखो कैसी कैसी बहन है, देखो पीछे से मुंह चढ़ा रही है और आपको जैसे आप टर्न होते हो वैसे रोने लगती है। तुम दोनों, है ना, इस कमरे से बाहर। तो कविता को सानिया बहुत घूर के देखते, कहती कि जान मैंने कुछ नहीं बोला है, ये तुम्हारी फ्रेंड ने बोला।
मैंने कुछ नहीं बोला, है ना। और ये तो मेरी प्यारी शाली है, मैं उसको कुछ कैसे बोल सकती हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं कुछ नहीं बोलती तुम्हारे आगे। तो कहती कि व्हाट यू मीन कि मैं मेरे सामने नहीं बोलती हो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं बोलने नहीं देती। तो कहती अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि लाइक तुम्हारी बहन है, मैं नहीं बोलना चाहती, मैं कुछ नहीं बोलती, वो बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो कहती कि अरे जीजू आप क्यों भाभी के सामने इतना गिड़गिड़ा रहे हो, मत गिड़गिड़ाओ, आपको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, चलो हम चलते हैं। उसका हाथ पकड़ के वो जाने लगते हैं, और सान्या का मुंह तो भाई छोटा सा हो चुका होता है। अब उसको गुस्सा भी लग रहा होता है, और कंगना पे खुन्नस भी आ रही होती है, और कंगना उस पे हंसे जा रही होती है, किया भी हंसे जा रही होती है। तो कहती है कि ठीक है बेटा, देख लूँगी मैं तुम्हें, जब मौका मिलेगा ना तो फिर अच्छे से सबक सिखाऊंगी मैं तुमको। तो अब बाहर, कमरे से बाहर आके कविता बोलती है कि इतना इन लड़कियों के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है जीजू। हाँ, हाँ, मतलब एक इतनी भी अपनी इज्जत नहीं है क्या कि कोई इज्जत दे सके, आप खुद अपनी इज्जत करा रहे हो। तो गुस्से से साने लाल हुई के देखिए, अगर तुमने एक शब्द बोला ना कविता, तो मैं भूल जाऊंगी तुम कंगना की फ्रेंड हो। तो वो बोलती है कि क्या जीजू आप ऐसा करोगे मेरे साथ। कहती कि तुमने अभी आके तुमने क्या किया तुम्हें नहीं पता, तुम थोड़ी देर के बाद नहीं आ सकती थी क्या, तुम्हें इतना अर्जेंट बात के अंदर फालतू सी बात लेके आ गए थे, हाँ? और तुम इतनी बड़ी गधी हो कि तुम आ भी गई किया के साथ, तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो जब वो डांट रही होती है तो चुपचाप कविता सुन रही होती है, कहती कि इतने गुस्से में अच्छा अच्छा मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आपकी भावनाओं को, मैं कुछ करती हूँ। तो कहती कि तुम और मेरी भावनाओं को समझ रही हो, सीरियसली अगर तुम समझ रही होती तो उस कमरे से मैं बाहर नहीं होती, और तुम्हारी फ्रेंड मतलब मेरी साली किया अंदर ना होती, और मेरी बीवी मेरे रूम से मेरे को ना निकालती। हाँ, तो तुम आई क्यों, अरे जीजू मेरी क्या गलती है। देखिए देखिए मुझे नहीं पता, तुम अभी के अभी ये सारी चीज़ें, ये जो भी रायता क्रिएट हुआ है ना, सब ठीक करोगी, और अगर नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। तो कहती कि अरे यार मैं कहाँ फंस गई यार, कहाँ फंस गई। तो कहती है कि फंसी नहीं हो, तुम दोनों को इसी वक्त काम क्यों याद आया, तुम्हारा काम क्या सुबह तक रुक नहीं पाता या अगले दिन हो नहीं पाता। तो कहती कि नहीं नहीं हो पाता ना, इसीलिए तो आए थे। ऐसे जीजू मैं एक बात बताऊं। तो कहते कि हाँ बोलो, अब बोलो। तो कहती कि अब ऐसे सड़े हुए मूड से नहीं बता रही मैं, अब जा रही मैं। तो कहती कि अपनी वो फ्रेंड को मेरे रूम से लेके जाओ। तो कहती कि ठीक है जाती हूँ। किया आवाज़ देती है, अब वो किया जो होती है, कंगना और किया दोनों बात करने में लग चुके होते हैं, एकदम डीप बातें हो रही होती हैं। जैसे किया के कान में आवाज़ आती है, वो चली आती है वापस, कहती दी मैं बाद में आती हूँ, हाँ बाय 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 करके चली आती है। और किया बाहर आते से ही देखती है कि सान्या का मुंह गुस्से से लाल हो चुका है, और गुस्सा इतना कि कविता का जो हाल होता है वो देख के वो समझ जाती है कि जीजू ने इसको बहुत अच्छे से डोज दिया है, और वो जानती भी थी कि हाँ ये होने वाला है, वो जानबूझ के उसने ये सारी चीज़ें की होती है। अब वो कहती है बाय जीजू बाय, बाय करते हुए जा रही होती है, और किया जो है वो कविता के साथ जा रही होती है। अब इन दोनों की स्टोरी पे आते हैं। तो ये दोनों जब जा रहे होते हैं तो सान्या अब शांति से आती है और अपने रूम में एंटर करती है, और दरवाज़ा धड़ाक से बंद करती है, और जो कुंडी होती है ना वो लगा देती है। तो बाय बाय गाइस, थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।